It's my news wrap. सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में लेट्स माइक न्यूज रैप में। पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के भाई निहाल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह गिरफ्तारी 4 जुलाई को की गई। ईडी और सीबीआई ने निहाल के प्रत्यर्पण की अपील की थी। निहाल की जमानत पर सुनवाई 17 जुलाई को नेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ होनोलुलु में होगी। अमेरिका में एलएसडी डायमंड्स के साथ धोखाधड़ी के अलावा निहाल मोदी पर 13,600 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले में शामिल होने का आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में पोर्ट ऑफ स्पेन से अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंच गए। अजीजा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वे अर्जेंटीना के शीर्ष नेतृत्व के साथ रक्षा, तेल और गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, खनन, व्यापार और निवेश जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत अर्जेंटीना साझेदारी को प्रगाढ़ बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। करीब 20 साल की राजनीतिक दूरी और संवादहीनता के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आज एक मंच पर दिखाई दिए। वे प्राथमिक विद्यालयों में 3 भाषा नीति को वापस लेने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले का जश्न मनाने के लिए मुंबई में एक विशाल विजय सभा में एक साथ दिखे। उत्तर प्रदेश के संभल में हुए एक भीषण सड़क हादसे में दूल्हा समेत 8 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब एक बोलेरो बेकाबू होकर इंटर कॉलेज की दीवार से टकरा गई। हादसे में घायल 2 लोगों की हालत गंभीर है। इन्हें अलीगढ़ रेफर किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स और खर्च में कटौती करने वाले वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर साइन कर दिए हैं। इसके साथ ही ये बिल अब कानून हो गया है। फलस्तीन के उग्रवादी संगठन हमास ने कहा कि वो इजराइल के साथ 60 दिन के युद्ध विराम प्रस्ताव पर बातचीत के लिए तैयार है। ये प्रस्ताव कतर की तरफ से दिया गया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दलाई लामा के उत्तराधिकार पर कहा कि भारत सरकार आस्था और धार्मिक प्रचारों से जुड़े मामलों पर न तो कोई रुख अपनाती है और न बोलती है। आगे भी वो ऐसा ही करेगी। विवाद की शुरुआत तब हुई जब दलाई लामा ने खुद 2 जुलाई को हिमाचल में कहा था कि उनके उत्तराधिकारी को मान्यता देने का एकमात्र अधिकार तिब्बती बौद्ध गुरुओं को है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान को जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का ठिकाना नहीं पता है। अगर भारत ये जानकारी दे कि अजहर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान उसे गिरफ्तार करके खुश होगा। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जो भी दावे करें, लेकिन ये तय है कि मोदी दबाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की शर्तों के सामने घुटने टेक देंगे। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के झारखंड के रामगढ़ के कुजूकर्मा कोयलरी में आज सुबह अवैध कोयला खनन के दौरान अचानक चाल धंसने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई मलबे में दब गए। स्थानीय ग्रामीण मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लालू यादव 13वीं बार राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। पटना के बाबू सभागार में राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इसका ऐलान किया गया। सरकार ने नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स में 50% तक की कटौती की है। ये कटौती विशेष रूप से उन हाईवेज पर हुई है जहां ब्रिज, टनल, फ्लाईओवर या एलिवेटेड स्ट्रेच मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के नेशनल पार्क एरिया में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। बिहार के पटना में एक अज्ञात बाइक सवार हमलावर ने प्रमुख व्यवसायी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद आज सुबह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था को लेकर हाई लेवल बैठक की। गुजरात सरकार ने अमेरिका की तर्ज पर राज्य में पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को डिपोर्ट किया है। कड़ी सुरक्षा के बीच वडोदरा से एक विशेष विमान में तमाम अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। ईडी ने दुबई से अवैध सोना चांदी लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने वाले 2 तस्कर सचिन केदार और पुरुषोत्तम कवले की 3 करोड़ 76 लाख की संपत्ति अटैच की है। इनमें बैंक खातों में जमा रकम, फ्लैट्स और जमीनें शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान जिले में एक देशी बम विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना में एक व्यक्ति के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। ओडिशा में जेल विभाग ने राज्य की हाई सिक्योरिटी जेलों में कैदियों के काले कारनामों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। ये ड्रोन अब पहरे पर रहेंगे। ये व्यवस्था 2 महीने के भीतर लागू कर दी जाएगी और इसके लिए एनएसजी कर्मियों की मदद ली जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मानसून से प्रभावित जिलों के लिए 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। ये पैकेज पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा
और झारग्राम जैसे जिलों में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि दुराचार करने के लिए किसी महिला के कपड़े उतारना दुष्कर्म की कोशिश करने का अपराध है। अदालत ने रेप के प्रयास के एक मामले में अभियुक्त प्रदीप कुमार उर्फ पप्पू को सत्र न्यायालय से मिली 10 साल की सजा को बरकरार रखते हुए ये फैसला सुनाया। जोधपुर के बालेसर में भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे पर लोहे के पाइप से भरा हुआ एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। इससे केबिन में बैठे ड्राइवर और खलासी की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बौद्ध श्रद्धालुओं की विशिष्ट तीर्थ यात्राओं के लिए बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना और सिख श्रद्धालुओं के लिए पंच तख्त यात्रा योजना शुरू की जाएगी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब फ्रेंच भाषा भी पढ़ाई जाएगी। अगले शैक्षणिक सत्र से फ्रेंच भाषा की पढ़ाई शुरू कराने की प्लानिंग है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल को एक बार फिर तनखैया घोषित किया गया है। आज तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब से ये आदेश जारी किया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने डिब्रूगढ़ में एक समारोह में ऐलान किया कि अरुणोदय 3.0 योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1250 रुपये हर महीने की सहायता राशि 17 सितंबर से मिलनी शुरू होगी, जो पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। असम के लखीमपुर जिले के बलियानी कुंबांग गांव में एक जोड़े को गांव वालों ने कथित अवैध संबंध के आरोप में पकड़ लिया। जब घिलमोरा पुलिस इन्हें छुड़ाने पहुंची तो गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। इस हमले में 4 लोग घायल हो गए। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में एक प्रेस ब्रीफिंग में ऐलान किया कि असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए लंगपी क्षेत्र में पहला सीमा स्तंभ लगा दिया गया है। भारतीय सेना की स्पीयर कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत एस पेंढारकर ने ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश की भारत चीन सीमा पर युद्धक तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अग्रिम चौकियों का दौरा किया और सैनिकों की तैनाती, हथियारों और रणनीति की चर्चा की। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ने अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख परियोजनाओं के लिए 5 करोड़ 70 लाख रुपए मंजूर किए हैं। ये राशि ईटानगर में हुई एक बैठक में आवंटित की गई। त्रिपुरा में स्कूली शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला के रविंद्र शतवार्षिकी भवन में त्रिपुरा स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क अभियान लॉन्च किया। सीएम ने यह भी बताया कि त्रिपुरा हाल ही देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक में 7 से 13 जुलाई तक भानु जयंती सप्ताह मनाया जाएगा। ये आदिकवि भानुभक्त आचार्य के पुण्य स्मरण का अवसर होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तिरुचेंदूर में करीब 10.5 करोड़ रुपए की लागत से बने भक्त निवास का वर्चुअल उद्घाटन किया। यहां 52 भक्तों के ठहरने की व्यवस्था है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। अब शिवकुमार के समर्थकों ने दावा ठोक दिया है कि उनके पास 100 से अधिक विधायकों का समर्थन है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के धर्मस्थला में एक शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसे 10 साल पहले कई लाशों को दफनाने के लिए मजबूर किया गया था। इस शिकायत से स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अब मृतकों के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाल रही है। तेलंगाना सरकार ने स्टार्टअप विजन 2030 लॉन्च कर दिया है। सीएम रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में मीडिया से कहा कि ये नीति अगले 5 साल में 50,000 नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पुलिस ने एक बड़े ड्रग तस्करी रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने एक गोदाम पर छापा मारकर 50 किलो कोकीन और 20 किलो हेरोइन जब्त की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 70 करोड़ रुपए है। इस सिलसिले में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक नाइजीरियाई नागरिक है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम में सीपीएम की राज्य समिति की बैठक में कहा कि विपक्ष बिना सबूत के भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है और केरल की प्रगति को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। लक्षद्वीप प्रशासन ने मछुआरों के लिए समुद्री खेती को बढ़ावा देने वाली नई योजना चलाई है। मिनिकॉय और करवत्ती में पायलट प्रोजेक्ट्स के तहत मछुआरों को समुद्री शैवाल और ऑयस्टर खेती के लिए प्रशिक्षण और सब्सिडी दी जाएगी। तो न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।